जिन्होंने बेस्ट अटेंडेंस का सर्टिफिकेट जो है हासिल करा है अपनी प्रॉपर अटेंडेंस देके पूरे साल। तो क्लास पीसी से हम स्टार्ट करेंगे। क्लास पीसी इंग्लिश मीडियम ध्रुव रजक, प्लीज कम अपॉन द स्टेज बेटा। प्रभा मैडम, सुधाकर मैडम और मेडल पहन रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बच्चे बहुत कुछ करने के लिए तत्पर हैं। क्या तालियां बजाकर इनका प्रोत्साहन करें। फ्रॉम सेकंड क्लास सक्षता, and from third class Vansh Vyas, from fifth class Tamanna Srivas, and from sixth class Kartik Sahu. From fourth class Abhay Sharma, and from seventh class Prince Sahu. प्लीज इन सभी को अप्रिशिएट करें अपनी क्लैपिंग के साथ। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, क्योंकि इन्होंने पूरे ईयर में अपनी बेस्टेस्ट अटेंडेंस दी हुई है। Now from 8th class Arshad, and from 9th class Yashika Srivastava. बहुत शानदार। इन बच्चों ने पूरा साल बहुत मेहनत की है, अपनी प्रॉपर अटेंडेंस की है और क्लास में अच्छे ग्रेड्स भी आते हैं। सभी पेरेंट्स प्लीज तालियां बजा। उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। नारी सशक्तिकरण का प्रतीक मोनिका नगरिया मैडम, जो कि इस क्षेत्र की पार्षद है और बखूबी अपना काम बहुत अच्छी तरीके से निर्वहन कर रही हैं। और आपकी माँ भी पार्षद है, तो ये गुण आपके भीतर है। हमारे टीचर्स और हमारे आगंतुक सभी प्रेरणा लें। इसी कड़ी में मैं अरुणा मैडम को भी मंच पर आमंत्रित करूंगी कि अरुणा मैडम को, अपर्णा मैडम आइए और शॉल ओढ़ाकर आपको सम्मानित करने का काम कीजिए। अरुणा मैडम, आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है
आइए। सुधाकर मैडम को भी सामने देखिएगा मैडम। शॉल उड़ाकर सम्मानित करें। ओके। आज बहुत गर्व की बात है कि हमारे संजय भैया, संजय पटवारी जी, जो कि व्यापार मंडल के और नेता हैं, जो कि अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे झांसी बुंदेलखंड को आपका प्राप्त हो रहा है। मैं इसी कड़ी में अपनी अभिलाषा मैडम को, जो कि आवाज़ की बहुत बड़ी धनी है, और मैं चाहती हूँ कि आपकी आवाज़ झांसी में पुनः गूंजे, और ये वो आवाज़ है और आवाज़ ऐसी कि जो बहुत लोगों को कुछ करने के लिए प्रेरित कर दे। तो आपका बहुत बड़ा योगदान झांसी के विकास के लिए, बुंदेलखंड के विकास के लिए माना जाता है। तो आपका ज्ञान समिति की धरा पर बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। महिलाओं के साथ साथ हम चाहते हैं कि महिला और पुरुष एक गाड़ी के दो पहिए के समान होते हैं, तो दोनों को चुस्त दुरुस्त अवस्था में होना चाहिए। और इस कड़ी में मैं अपने भाई संजय पटवारी जी का सम्मान करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका मैम बोलिए मैम। इट्स वर्किंग नाउ। और ये हमारे संजय पटवारी भाई झांसी की शान, परचम लहराते हैं झांसी का, न केवल लखनऊ में, न केवल इंडिया में, बल्कि अब्रॉड जाकर भी झांसी के नाम को बिल्कुल उसी तरह से रोशन कर रहे हैं जैसे हम सुना करते थे, बुंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और ऐसे ही हम कह सकते हैं हमारे खूब कर्मठ ये भाई हैं संजय पटवारी जी, जो झांसी के नाम को देश विदेश में रोशन कर रहे हैं। शुक्रिया भाई, बहुत अच्छे अच्छे काम करने के लिए, झांसी के नाम को गौरवान्वित करने के लिए। मैं विजय पहाड़िया जी, जो क्रास लैंड में आप सेवारत हैं, और बहुत अच्छा योगदान आपके द्वारा भी समाज को मिल रहा है। बहुत बहुत मैं आपको सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं एक नाम और डॉक्टर रवि, जो उनके सौजन्य से चाहे चित्रकला प्रतियोगिता हो या भाषण प्रतियोगिता हो, बच्चों आप राजकीय महाविद्यालय में प्रवक्ता पद पर कार्यरत हैं। मैं सादर आमंत्रित करूंगी कि बैच और माला पहनाकर आपका स्वागत करें, और आप भी मंच पर आ जाइए। तो हमें हमेशा प्राप्त होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना दी झांसी में
छोटे से बड़ी हुई हूँ मैं। शिवाजी नगर जो आज इतना आपको ये पूरा एरिया रचा बसा दिख रहा है, एक टाइम जंगल था। सब लोग जाने से वहाँ पर कतराते थे उस एरिया में, खासतौर से सूर्यास्त के बाद। ऐसी जगह आकर ज्ञान की अलग जगाई, छोटे से टीन के टपरे वाले क्लासरूम्स के साथ। धीरे धीरे 5 कमरे बने, धीरे धीरे बड़ी बिल्डिंग बनी, और बनने के साथ में हमारी दीदी आज शिक्षा के क्षेत्र में अपने अथक कदमों के प्रयास से निरंतर अग्रसर हैं। कभी इनके कदमों को मैंने थकते, रुकते और थमते नहीं देखा। कहते हैं ना, मन में जब किसी काम को करने के लिए कोई प्रेरणा जाग जाए, उसकी अलग जगा दें आप, तो मैं इस तरह, तो उस अलग को जगाने वाली हमारी अर्चना दी। हम लोगों के झांसी का बुंदेलखंड का सौभाग्य है कि आप इस धरा पे हमारे साथ हैं, हमारी अग्रणी बनकर हम सबको मार्ग दिखाती हैं, हम सबको प्रेरित करती हैं। हो सकता है उनका समझाने में किसी को ये लगे कि डांट है, किसी को ये लगे हमारी इंसल्ट हुई है, किसी को ये लगे कि बस ये तो अपना ही अपना कहती हैं, हम लोगों की नहीं सुनती। तो ये सोचना व्यर्थ है, क्योंकि आपके पास शिक्षा के क्षेत्र में इतना अगूढ़ अगाध ज्ञान है कि वो जो भी शब्द कहती है वो निरर्थक नहीं होता अगर हम उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करें। कहते हैं ना, अच्छा कहने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन अच्छा लिसनर होना, अच्छा श्रोता होना भी उतनी ही बड़ी बात है। अगर आप ध्यान से सामने वाले की बात सुने तो एक दिन आप खुद भी उतने ही महान बन सकते हैं, उस प्लेटफॉर्म तक अपने आप को ला सकते हैं। तो अर्चना दीदी, आपको शत शत प्रणाम, बारंबार प्रणाम। झांसी की उस महान नारी को प्रणाम जो झांसी की बहू भी है, बिटिया ओरई की है, लेकिन अपने पेरेंट्स, इनके फादर फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने अपने, मेरी दादी भी फ्रीडम फाइटर थी। हम लोगों ने अपने जो कहते हैं ना पुरखे थे, बुजुर्ग थे, उनके नाम को हमेशा रोशन करने की कोशिश की। ये नहीं सोचा कि उन्होंने जितना सारा उस टाइम के हिसाब से किया, तो हम हमारे टाइम में जो हमें सामने दिख रहा और जो हमारा माध्यम बन रहा है, हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएं और उसी में प्रयास करके अपने ज्ञान से जो भी लोगों को जितना भी दे सके, तो हम लोगों के लिए हमारा जीवन सफल होगा। बस यही सोचकर हम लोग ये प्रयास करते रहते हैं। जज्बात बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, जो बुरी लगी दिल को, हर बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, हम वक्त। मैंने अंग्रेजों से बहादुरी से लड़ाइयाँ लड़ी। मैंने साबित किया कि महिलाएं कमजोर नहीं होती। जय हिंद, जय भारत। मैं झलकारी बाई हूँ। मैंने झांसी की रानी के संग खूब लड़ाइयाँ लड़ी। मैं बहादुर और एक देशभक्त थी। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, मैं कमला देवी चट्टोपाध्याय हूँ। मैंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया। मैंने महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, मैं नीरज महल हूँ। मैंने 1857 में आजादी की लड़ाई में साथ दिया था। मैंने देश के लिए साथ दिखाया। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, मैं विजय लक्ष्मी पंडित हूँ। मैंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। मैं संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष बनी। जय हिंद, जय भारत।
मुख्यमंत्री बनी। जय हिंद जय भारत। नमस्ते, मैं सुनीता चौधरी हूँ। मैंने छोटी उम्र में आजादी की लड़ाई में भाग लिया। मैंने दिखाया कि लड़कियां भी बहादुर होती हैं। जय हिंद जय भारत। नमस्ते, मैं सानिया मिर्जा हूँ। मैं भारत की टेनिस खिलाड़ी हूँ। मैंने टेनिस में देश का नाम रोशन किया। मैंने दिखाया कि लड़कियाँ भी खेलों में आगे बढ़ सकती हैं। महिलाएं किसी से कम नहीं। जय हिंद जय। मैं अरुणा आसफ अली हूँ। मैंने भारत छोड़ो आंदोलन में झंडा फहराया। मैंने निडर होकर आजादी के लिए काम किया। जय हिंद जय भारत। नमस्ते, मैं कमला नेहरू हूँ। मैंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया था। जब बड़े नेता जेल गए थे, मैंने आंदोलन की नेताओं को घर से बाहर आकर देश के काम करने को प्रेरित किया। जय हिंद। मैं बेगम हजरत महल हूँ। मैंने 1857 की लड़ाई में भाग लिया। मैंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। जय हिंद जय भारत। नमस्ते, मैं इंदिरा गांधी हूँ। मैं भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। मैंने दिखाया कि महिलाएं भी देश चला सकती हैं। जय हिंद जय भारत। नमस्ते, मैं सावित्री बाई फुले हूँ। मैंने लड़कियों के लिए स्कूल खोले हैं। पढ़ाई से महिलाएं मजबूत बनती हैं। जय हिंद जय भारत। नमस्ते, मैं कस्तूरबा गांधी हूँ। मैंने सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। मैं देश के लिए कई बार जेल गई। मैंने दिखाया कि महिलाएं भी सत्य और अहिंसा में लड़ सकती हैं। जय हिंद जय भारत। यही हमारी नारी शक्ति है जो इन्होंने आपके सामने प्रस्तुत की है। जोरदार तालियां। कि मोबाइल्स आजकल हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, बट आर वी लूजिंग आवरसेल्व्स टू द स्क्रीन? क्या हम मोबाइलों में खोए जा रहे हैं या नहीं? आजकल की जो जनरेशन है वो मोबाइलों में खो जा रही है कि नहीं? ठीक है, एक ऐसी परफॉर्मेंस जो आपको हंसाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। के रील 10 रुपए के फॉलोअर्स ले लो। रस्ते वाल सस्ते में ट्रेंडिंग में रहने के लिए 1 डजन हैशटैग ले लो।
मोबाइल यूं ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ, ये लोगों का वक्त खा गया। ये टॉर्च लाइटें खा गया। इसने सैकड़ों मील की दूरियां पी हैं, इस मोबाइल ने तन्हाइयां पी हैं। ये मोबाइल किताबें खा गया। पड़ोस की दोस्ती मेल मिलाप खा गया। ये मोबाइल फोन यूं ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ, इसने बहुत कुछ खाया पिया है। ये रिश्ते खा रहा है, 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 रिश्ते खा रहा है। ये हंसी पल फिर मिले ना मिले, क्यों ना इन लम्हों को फिर से एक बार जी लूं। What a wonderful performance by धड़कन और धूल की थाप। अरे गेस कीजिए कौन सा स्टेट है? प्लीज गेस कीजिए किस स्टेट के बारे में बात हो रही है। This is Swayam Haryana Nation. Good evening, respected chief guests, principal, teachers, and my dear friends. My name is Ujeshi. I study in class 8. Today we present a Haryanvi dance about Haryana, land, culture, and courage. Thank you. चलते चलते हो मैं हरियाणे की छोरी, मन मत समझो काची डोरी सदा मन कर दिया उचाम मेरे हरियाणे का मन। दो शब्द आशीर्वचन प्रदान करेंगे। वंदे मातरम बच्चों, ये जो कार्यक्रम आपका है फुलवारी, इसका मतलब फूलों से महकता गुलदस्ता, और आप बच्चे जो है वो भारत का भविष्य है, और हमारी मैडम जो है ना वो इस फुलवारी को संवारने का काम मतलब माली जैसे होता है उस तरह इसको ग्रो कर रही हैं। तो सभी बच्चों जो कुछ भी शिक्षा आपको मिलती है उस शिक्षा को ग्रहण करें
अपने देश का मान रखें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। आपकी माता के बाद आपकी टीचर ही आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। तो छोटे छोटे बच्चों से यही कहना चाहते हैं कि सुबह उठ के घर में माता पिता को प्रणाम करें, अपने ईश की वंदना करें और तब कोई काम प्रारंभ करें, क्योंकि आपको अपने संस्कृति का सबसे बड़ा सम्मान करना है। और माताओं से और पेरेंट्स से भी मेरी ये विनती है, रिक्वेस्ट है कि वे अपने बच्चों को अपनी संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का सम्मान सुबह उठते ही सन कराने का काम करें, जिससे कि वे आगे चल के हमारी संस्कृति को पहचानें और देश का नाम रोशन करें। बच्चों, आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, जो आप इन बच्चों को संभालने का काम कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः। को हरा भरा करने का सबसे बड़ा अपना योगदान कर रहे हैं। कोरोना काल में हम सब ने देखा कि ऑक्सीजन की बड़ी कमी थी। ऑक्सीजन के कमी के कारण लोग बहुत परेशान हो गए थे। कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या और पेड़ों की बड़ी कमी। तो आज ये हेल्पिंग हैंड संस्था हमारे सत्येंद्र श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में हमारी बहनें और तमाम सारे सभी लोग निरंतर वृक्षारोपण करने का कार्य कर रहे हैं। आज महिला सशक्तिकरण के अवसर पर हम आपको भी सादर आमंत्रित कर रहे हैं और सम्मानित करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। प्रभा मैडम, आप हेल्पिंग हैंड संस्था मैं निवेदन करूंगी, सुषमा मैडम जो सम्मान के लिए हमारे इन बहनों को मंच पर ले आए। वाकई में शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। विद्यालय में 6 घंटे आते और 3 से 7 साल तक के बीच में उसे तमाम सारे संस्कार प्राप्त होते हैं, वो भी विद्यालय में। अगर शिक्षक अपना सही कार्य ईमानदारी के साथ करता है तो निश्चित तौर पर सच्चाई, ईमानदारी, परिश्रम और बच्चे के भीतर कर्मठता, ये ऐसे तमाम कि कहीं कोई कमी नहीं होती। और बच्चे हमारे पर्यावरण के प्रति और जीव जंतुओं के प्रति, मानवता के प्रति एक लगाव रखते हैं। यही आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैं विद्यालय की प्रधानाचार्य मुबीना खान मैडम से अनुरोध करूंगी कि बच्चों को, हमारी इन बहनों को सम्मानित करने का काम करें। इनका साथ देंगी मैडम रोडनी, मृदुला रोडनी। फुलबारी भी एक ये ऐसा टॉपिक आज रखा गया है जो गुलदस्ते में विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जब तक हम आपस में बहुत प्यार के साथ नहीं रहते तब तक हम मानवता की सच्ची सेवा नहीं कर पाते। तो ज़रूरी है कि हम आपस में एक दूसरे के धर्मों का बहुत सम्मान करें, एक दूसरे का मान करें और बहुत प्यार के साथ इस धरती पर रहें। अपने आप को आगे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पर आए और आपने इस प्रोग्राम की शान बढ़ाई। थैंक यू सो मच। Good evening everyone, to our respected chief guest, honorable guest, dear parents, teacher and my beloved students. It was started from 2006 Ganasthali Public School. She was first principal of the Ganasthali Balika Inter College, Seema Gupta ma'am and Meena Gupta ma'am, and sorry for that, it was correction for her there. Then it had lots of achievement. He had a lot of achievement. So
It gives me great pleasure to present the annual report of our school. This report highlights the achievement, activities and progress of our school during the academic year. Our school is committed to providing quality education and development. Students not only academically but also morally and socially. We believe in nurturing young minds with knowledge, discipline and value. During this academic year, our students have shown excellent performance in academic. The teachers have worked with a great dedication to ensure that every student receives proper guidance and support in their studies. Apart from academic, our school has organized many curriculars activities such as cultural programs, sports, competitions, education activities, and social awareness programs. These activities help students develop confidence, creativity, and teamwork. Thank you so much. This is Gyanasthali Public Inter College is a highlight school, and they have a lots of activities, sports activities, and education activities. Thank you so much. This is our report. एनुअल रिपोर्ट के बारे में कि मुझे हमारे विद्यालय की वार्षिक प्रतिवेदन एनुअल रिपोर्ट, हमारी स्कूल रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। यह रिपोर्ट इस शैक्षणिक वर्ष के दौरान हमारे विद्यालय की उपलब्धियों, गतिविधियों और प्रगति का प्रकाश डालती है। के दौरान हमारे छात्रों ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताएं, शैक्षिक गतिविधियां और सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम, ये गतिविधियों छात्रों में आत्मविश्वास, रचनात्मकता और टीम वर्क की भावना विकसित करने में मदद करती है। छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो आपके सामने परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं, गैस ये किस क्लास के बच्चे हो सकते हैं? Everyone's watching, you know it's serious, we're getting closer, this is कोई कहानी दिल पर है, दिल कश है, दिल हार नजारे हैं, आग ज़मीन पर कितने सितारे हैं। पढ़ा लिखा इंसान क्या क्या बन रहा है वो चीज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहती हूँ बहुत जोरदार तालियां करें संस्था के प्रबंधक आरती गुप्ता जी को मंच पर सादर आमंत्रित कर रही हूँ। सर सामने इसी क्रम में हाथ लगा ले। मैं गहोई सेवा मंडल के अपने सभी जो सदस्य यहाँ उपस्थित हैं सादर आमंत्रित कर रहे हैं। सभी से हमारा अभिनंदन है कि उसकी कॉपियाँ कवर चढ़ी हुई हों, नंबर लिखे हुए हों, बच्चा पेज ना फाड़े, कॉपी को गंदा ना करे। दूसरी हो बच्चा गणवेश सही तरीके से अपना पहन के आए और प्रतिदिन विद्यालय आए। बच्चा प्ले सेंटर से लेके कक्षा 10 और 12 तक विद्यालय में पढ़ता है। 10 और 12 साल बच्चे के इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि एक दिन हमारे टीचर्स पूरा मैनेजमेंट इस बात के लिए प्रयास करता है कि बच्चे के अंदर
किसी भी तरीके की कोई भी कमी ना रहने पाए। बिल्कुल एक शिल्पकार की तरीके से उन्हें बनाने में, उन्हें संवारने में अपना पूरी शक्ति का प्रयोग करता है। बीच बीच में तमाम सारे हमारे निबंध और बात प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, जिनके विभिन्न प्रकार के विषय होते हैं और उन विषयों पर बच्चे प्रतियोगिता करते हैं और मंच पर आकर अपना वाद विवाद और भाषण प्रतियोगिता जैसे विषयों पर अपना उद्बोधन करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से कि बच्चे एक अच्छा कलाकार बने, एक अच्छे वक्ता बने। साइंस प्रदर्शनी इस मकसद से लगाई जाती है कि बच्चे सुंदर हुनर सीखें, कहीं कोई कमी ना रहे। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता भी इसी का एक क्रम होता है। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में अभी हमारे विद्यालय के तीनों विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग किया भारत को जानो प्रतियोगिता में और उन्होंने प्रांत स्तर पर अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया। सामूहिक ज्ञान जो सामूहिक गीत प्रतियोगिता होती है, तो इस बार हमारे बच्चों ने प्रांत स्तर पर अपना प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करके अपने विद्यालय का नाम रोशन किया। मैं आपको ये बता दूं, कक्षा 10 और कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और ये बोर्ड परीक्षाएं हमारा एक मकसद होती है। बोर्ड परीक्षाओं में हमारा बच्चा किस तरीके से कैसे परीक्षा दे कि उसके सर्वोत्तम आए, उसके लिए हम लोग पूरे पाठ्यक्रम को भागों में विभक्त कर देते हैं और प्रत्येक भाग से पूरी तैयारी के साथ 5 चरणों में परीक्षाएं संपादित कराते हैं। उसका नतीजा होता है कि जो हमारे जनपद का परीक्षा फल होता है, परीक्षा परिणाम होता है, उसमें जनपद के टॉप 10 में टॉप 5-6 बच्चे इंटर और हाई स्कूल में हमारे यहाँ के बच्चे ही होते हैं। तो एक बहुत सुंदर क्रम, कोई भी बच्चा 100% रिजल्ट तो लाता ही है, कोई भी बच्चा अनुत्तीर्ण नहीं होता है। ये ज्ञान स्थली शिक्षण समूह की एक बड़ी विशेषता है। अब मैं आपके संज्ञान में ये भी दे देना चाहती हूँ कि अब हमारे रिजल्ट, हमारे बच्चे बहुत अच्छा परिणाम ला रहे हैं। चाहे वो IIT हो या नीट परीक्षा हो, पुलिस परीक्षा हो, हर परीक्षाओं में बच्चों ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। हमारे यहाँ की गरिमा सोनकिया जो गुरुकुल की छात्रा रही, उसने IAS में 30वां स्थान प्राप्त कर अपनी झांसी बुंदेलखंड का नाम गौरवान्वित किया। कामनी ने PCS परीक्षा में, रवि वर्मा ने PCS परीक्षा में अपना स्थान प्राप्त किया। हमारे बच्चे क्रीड़ा के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें भाग लेते हैं। अभी जमुई में हमारे बच्चे जो इंटरनेशनल जो स्काउट गाइड के तहत बच्चे गए थे, तो वहां भी अपना परचम फहराया। ये इसलिए संभव होता है कि यहाँ प्रत्येक विषय के एक नहीं 2 शिक्षक शिक्षिकाएं कार्यरत हैं और पूर्णतया अपना योगदान देते हैं। यही कारण है हमारे ज्ञान स्थली ग्रुप का एक लगभग 400 शिक्षक शिक्षिकाओं का एक बहुत बड़ा परिवार, जिसमें सभी अपने विषय विशेषज्ञ टीचर हमारे कार्यक्रम में जो विद्यालय के शिक्षण अन्य कार्यक्रमों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये आपका
सहयोग, समर्थन के बगैर ये संभव नहीं हो पाता। इसके लिए हम अपना पूरा श्रेय देना चाहेंगे अपने अभिभावकों को कि हर समय जब हमारी एक्स्ट्रा क्लास होती है तो हमारे अभिभावक बिना किसी तरीके तर्क के साथ विद्यालय में अपने बच्चों को भेजा करते हैं। तब संभव हो पाता है हम उन्हें अतिरिक्त संसाधनों के साथ बच्चों को पूरी तैयारी के साथ हम तैयार करने में पूरी ताकत लगा देते हैं अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ। मैं अपने तमाम सारे शिक्षक शिक्षिकाओं को आज इस मौके पर बधाई देना चाहते हैं कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ पूरे योगदान देते हुए आपके बच्चों को एक शिल्पकार की भांति तराशने में लगे हैं, उन्हें बनाने में लगे हैं। ये आप और हम अधिकारी जन, हमारे समाज के लोग जो अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ये विद्यालय में सभी आज में काम करने वाला व्यक्ति हो या अधिकारी वर्ग हो या एक तमाम जो आप हम सब जो अपने बच्चों को बहुत अच्छा बनाने के लिए दो लोग होते हैं, एक शिक्षक, दूसरा माता पिता। दो ही चाहते हैं हम हो या ना हो, लेकिन हमारा बच्चा बहुत आगे सफलता के चरम उत्कर्ष पर आगे बढ़ता रहे। और इसी की भावना के तहत विद्यालय जब प्रारंभ होता है तो विद्यालय प्रारंभ होने के साथ यहाँ कार्य शुरू हो जाता है। पूरी मेहनत, ईमानदारी के साथ हमारे मुबीना खान, उजैब सर और अगर मैं जहाँ नज़र दौड़ाती हूँ तो कोई भी टीचर ऐसे नहीं होते जिनके क्षमता में कहीं कोई कमी होती है। तो सभी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं उजैब सर को कहूँगी कि आगे पुरस्कार के क्रम में बच्चों को मंच पर ले आने की कृपा करें। Alright guardians, so it's time to distribute the certificates among the students who hold the best rank in best band. So I'm starting from class PC, Karthik. ये कार्तिक आ रहे हैं। कार्तिक मुस्कुराइए, हंसिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बहुत छोटे छोटे From LKG, Shraddha Giri. तालियां तो बजाते रहिए। And from UKG, Kanishka. उन्हें लगे कि हम कुछ हैं। प्लीज अप्रिशिएट करिए इन्हें, जब ये और मेहनत करेंगे इसके बाद ये। आफ्टर दिस फ्रॉम क्लास फर्स्ट अंशिका सिंह एंड फ्रॉम क्लास सेकेंड अभिराज, फ्रॉम क्लास थर्ड मानवेल एंड फ्रॉम क्लास फोर्थ मान्या वर्मा। क्लास फिफ्थ उन्नति केसरिया एंड फ्रॉम क्लास सिक्स मनु विश्वकर्मा, फ्रॉम क्लास सेवन ऋषिका कुशवाहा एंड फ्रॉम क्लास एट दीक्षा। पुरस्कार वितरण में सहयोग कर रहे हैं हमारे बड़ा गांव गेट बाहर के गहोई समाज गहोई वैश्य सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार गुप्ता जी, आलोक कुमार गुप्ता जी, प्रदीप निखरा जी, राजेश कुमार गुप्ता जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। प्लीज इनको अप्रिशिएट करिए अपनी जोरदार तालियों के साथ। आपकी तालियों से और भी बच्चों को एनकरेजमेंट मिलेगा, वो भी मेहनत करेंगे, वो भी बेस्ट बैकग्राउंड, शायद उनका भी नाम आए नेक्स्ट टाइम बेस्ट बैकग्राउंड।
सभी पेरेंट्स अप्रिशिएट करें प्लीज, जोरदार तालियों के साथ। इसी क्रम में मैं प्रबंधक जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे ये बड़ा गांव गेट बाहर के सम्मानित गहोई समाज के बहुत सेवा में आप सभी का योगदान बहुत रहता है, अतः आपको शॉल उड़ा के सम्मानित करने की कृपा करें। मनोज कुरबार जी। एक बार जोरदार तालियां हमारे सारे चीफ गेस्ट के लिए। ज्ञानेश्वरी स्कूल की संचालिका अर्चना मैडम और सभी स्टाफ, आज यहाँ आपने बुलाकर के हमको सम्मानित किया, बहुत खुशी की बात है। यह विद्यालय जो कुछ शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देने के प्रेरणा दे, तब शिक्षा सही रास्ते पर पहुँचे। संस्कार के बिना शिक्षा का कोई महत्व नहीं रहता है, संस्कार भी देना जरूरी है और इस विद्यालय में आपको दोनों ही चीजें मिल रही हैं। इसके लिए हम सारे स्टाफ को, अध्यापकों को, सबको बधाई देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रबंधक जी अध्यक्ष जी को शॉल पहना के सम्मानित करें। एक और गहोई समाज मानव सेवा के लिए बहुत काम करते हैं, चाहे धर्मशाला। आर्थिक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है, पर इन सब की शुरुआत कब हुई? ये कहानी है 19वीं सदी की, जहां भारत देश कई सामाजिक कृत्य जैसे विधवाओं का शोषण, बाल विवाह, देवदासी, सती जैसी प्रथाओं में जकड़ा हुआ था। पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्री का बढ़ना मानो अभिशाप था। ऐसे में क्या होगा स्त्री का भविष्य, क्या होगी स्त्री की दशा, वो एक स्त्री ही समझ सकती थी। और यही बदलाव लाने के लिए दो रणरागिनियों ने जन्म लिया, जिनके नाम थे सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख। शिक्षा वो प्रकाश है जो अंधकार को दूर करे। शिक्षा कोई भेदभाव नहीं करती, शिक्षित होना हम सबका अधिकार है। अंधेरे से लगता सीने से लगा लो ना पापा। मोटा सा मंच पर आ जाइए। आपके घर में कोई आपसे नमस्कार करता है, आप जवाब नहीं देते क्या उसका?
नमस्कार, कैसे हैं आप सब? हम भी बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं आप सबके बीच आकर, क्योंकि एक टाइम था जब हम बच्चों के बीच में मैम हम लोग सब लोग रहा करते थे। आज थोड़ी सी दूरी हो गई, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ और भी कई फील्ड में हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग को हर जगह अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। आज बच्चों ने यहाँ पर बहुत अच्छे प्रोग्राम किए। मैम ने मुझको बताया कि बहुत शॉर्ट टाइम मिला था, होली की छुट्टियाँ थी, बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। आफ्टर दैट बच्चों ने इतनी प्रिपरेशन की, लेकिन आप लोगों ने उनके लिए उतनी अच्छी एप्रिसिएशन में तालियां नहीं बजाई। ये तो पहले मेरी शिकायत आपसे है, क्योंकि इतनी सुंदर सुंदर प्रेजेंटेशन पे ताली तो बनती है, ताली तो बनती, बंद नहीं होनी चाहिए, जोरदार ताली तो बनती है, पीछे तक ताली तो बनती है। अब बताएं, ताली केवल बच्चों के एप्रिसिएशन में नहीं है। आप जब हाथ से हाथ मिलाएंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी फास्ट होगा। ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा तो आपकी एनर्जी का फॉर्म भी बढ़ेगा। ऐसे में आप लोगों को इन बच्चों के लिए, देखिए बच्चों ने सारे प्रोग्राम A to Z जितनी भी प्रेजेंटेशन थी बहुत अच्छी थी, लेकिन सबसे अच्छा मुझे मोबाइल का जो मैसेजिंग शो था, ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट वाला, बहुत अच्छा लगा। तो उन सारे बच्चों के लिए ताली तो बनती है, ताली तो बनती है, ताली तो बनती है। आप लोगों के हाथों में ताली बजाने की कैपेसिटी नहीं है। ईश्वर ने आपके हाथ अच्छे नहीं दिए, आपके हाथों में मजबूती नहीं है काम करने की। पुरुष है तो आगे चल के आपको परिवार उठाने की दायित्व इन्हीं हाथों के श्रम से, बल से करना पड़ेगा। महिलाएं हैं तो अपने परिवार को संभालने की कैपेसिटी इन्हीं हाथों से आएगी। तो अपने हाथों की ऊर्जा दिखाइए और ताली बजाइए। ताली तो बनती है, ताली तो बनती है। अब देखिए, ऊपर हाथ कर लीजिए। उन बच्चों के लिए हम लोग अब ताली बजाएंगे जिन्होंने एजुकेशन के महत्व को समझाया, पढ़ना महिलाओं के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि पुरुष पढ़ के कमाने जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों को जो घर में माँ सबसे ज्यादा उनके संग रहती है, उन्हें कौन पढ़ाएगा? माँ शिक्षित होगी तो बच्चे भी पढ़ेंगे। तो इस बार की ताली उन माओं के लिए जो अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। तो ताली, ऊपर हाथ करके, ताली तो बनती है, ताली तो बनती है, ताली तो बनती है। थैंक यू सो मच जो आपने मेरे कहने से ताली बजाई, लेकिन सीरियसली आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। ताली ऐसी होनी चाहिए कि आपकी ताली की गूंज है ना, कैसी होनी चाहिए? वीरांगना महारानी लक्ष्मी की दहाड़ की तरह, जैसे उन्होंने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। ये होती है महिलाओं की दहाड़। तो अब ताली कैसे बजाएंगे? ताली तो बनती है, ताली तो बनती। तो मैं तहे दिल से बालिका इंटर कॉलेज की सभी स्टाफ को, हमारे फुलवारी में शामिल हुए उन सारे इस विद्यालय के बच्चों को, हमारी उन सभी शिक्षिकाओं को जिन्होंने ये सुंदर प्रोग्राम तैयार कराया इतने कम समय में, दिल से साधुवाद देती हूँ। और खुशी होती इस बात से है कि हमारी जो कल्चर है, संस्कृति है, हालांकि उसने टेप और संगीत का रूप इस तरह से ले लिया क्योंकि इंसान के पास टाइम नहीं है ढोलक मंजीरे बजाने का, लेकिन फिर भी हम चुनाव जो करते हैं वो ऐसा ही करते हैं जो हमसे जुड़ा हुआ हो, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ हो। इसीलिए इसका सम्मिश्रण देखा, अपने देश के विभिन्न राज्यों की प्रस्तुति देखी, उसने मन मोह लिया। तो मैं तहे दिल से समस्त विद्यालय बच्चों का और उन पेरेंट्स का भी थैंक यू बोलती हूँ जिन्होंने
इतनी सुंदर प्रस्तुति को देखा, उसमें शामिल हुए और बच्चों का हौसला वर्धन किया। इसी तरह से खूब पढ़े, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़े ये जीवन दुखमय, पग पग पर मजबूरी है। इसलिए भैया पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। काव्यांश बहुत छोटे छोटे हैं, इनाम मिल रहा है इन्हें। बहुत बढ़िया, ताली बजा दीजिए। देखिए कितने सुंदर से हैं। एंड फ्रॉम नर्सरी भाव्या विदुआ। वाह, खूब अच्छा काम करेंगे, ऐसे ही इनाम मिलता रहेगा। From class LKG, from class UKG, Shreyansh. And from class first, Anshika Prajapati. From class second, Chandrasekhar. Look at the name, Chandrasekhar. From class third, Pari Yadav. And from class 4, Akshata. हमारे स्काउट गाइड हर काम में तैयार, सेवा के लिए तैयार, कहीं आपदा होती है तो तैयार। ये देखें, अपनी ड्यूटी का निर्वहन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। शाबाश बच्चों। From class 5, Ansh Yadav. And from class 6, Ritika Verma. Class 7, Bhavesh. And from class 8, the last one, Gunjan. Please appreciate them. Do clap for them. इन सभी बच्चों की पूरे ईयर में, पूरे साल में बेस्ट यूनिफॉर्म रही है। प्रॉपर यूनिफॉर्म में आते हैं। आप बस इनके लिए तालियां बजाते रहिए। शायद नेक्स्ट टाइम आपका बच्चा भी यहाँ पर हो। इनको अप्रिसिएशन देते रहिए। यही है इंडिया के ब्राइट फ्यूचर। जोरदार तालियां एक बार, आवाज आनी चाहिए जोरदार। एट द बैक, पीछे से तालियां नहीं बज रही है। आज इनको आप सपोर्ट करो, कल यही फ्यूचर बनेंगे देश के। आँखों में बसाया, तुम्हें दिल में बिठाया, कोई तुमसे न लेंगे किराया। तुम्हें दिल में बिठाया, कोई तुमसे न लेंगे किराया। तुम जो सभी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाए। और उसी कड़ी में हम आवाज़ दे रहे हैं उदय सर को कि बच्चों के नाम जल्दी शीघ्रता के साथ बोलिए, जिससे कि बच्चे
पुरस्कार के लिए मंच पर आ पाए। मैं सभी बच्चों से और अपने सभी अभिभावकों से अनुरोध करूंगी कि अभी होली चल रही है, रंगारंग होली का कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के बाद होना है, तो हम सब लोग होली के रंगों में सराबोर हो जाएंगे और मन को विभिन्न रूपों में, जो आज बच्चों ने बहुत सारे विषय दिए और उन पर हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व आज बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, सब चिंतित हैं, परेशान हैं, कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि इस समय वाकई में ज़रूरत है इंसानियत की, मानवता की, उसे बचाने की। हम शांति के साथ एक मानव होने का संदेश दें और तमाम सारे खुशी विभिन्न रंगों के बीच में सराबोर हो जाएं। हमारी बहनें इस शांति और मानवता के लिए बहुत सुंदर कार्य कर सकती हैं। अपने बच्चों को संस्कारित करें, हम अपने बच्चों के अंदर सच्चाई, ईमानदारी, कर्मठता और ऐसे गुणों का समावेश करें। हम और आप मिलकर इस अच्छे समाज का सृजन करें, ऐसी हमारी उम्मीद है। आज के इस कार्यक्रम में सभी मान्यवर, सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन है। कार्यक्रम का उद्देश्य है नारी शक्तिकरण। फुलवारी इस प्रोग्राम को एक टाइटल दिया गया है कि ये बच्चों की फुलवारी है और ये फुलवारी से जो हमारे बच्चे आगे जाकर इस देश का भविष्य का निर्माण करते हैं, तो जो थीम थी वो है फुलवारी। आज दुनिया में कई देशों में युद्ध का संकट आन पड़ा है और दुनिया के कई शक्तिशाली देश युद्ध से जूझ रहे हैं, लेकिन हमारे भारत में होली का त्योहार मनाया जा रहा है, रंगों की बारिश हो रही है, फूलों की बारिश हो रही है, रमजान का त्योहार मनाया जा रहा है और हर्षोल्लास के साथ में भारत में तरह तरह के त्योहार मनाए जा रहे हैं, पकवान खाए जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह शायद आप जानते हो, लेकिन इसका जो मूल आधार है वो ये है कि हमारे हिंदुस्तान ने हमेशा नारियों को सम्मान दिया है। आदि अनादि काल से हमने नारी को शक्ति का स्वरूप माना है। दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान में ही नारी की पूजा होती है और उसी का नतीजा ये है कि आज जहां पूरी दुनिया में बम की बारिश हो रही है और हमारे यहाँ फूल और रंग की बारिश हो रही है। तो मैं अपनी माताओं बहनों से भी कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने इस हिंदुस्तान को सजाया है, क्योंकि एक बेटी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। हम लोग जेंट्स हैं, घर के बाहर जाते हैं, हम लोगों को इतना मैनेजमेंट नहीं कर पाते, इतना टाइम नहीं दे पाते, लेकिन अगर एक लेडीज, एक महिला घर में जब पढ़ी लिखी होती है तो सारे के सारा घर वेल मैनेज होता है, कुछ जरूरत नहीं पड़ती, सारा सोशल स्टेटस, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों का सिलेक्शन, बच्चों की फीस, सब कुछ मैनेजमेंट हो जाता है। इसलिए बेटी का पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर एक बेटी पढ़ती है तो कम से कम 100 लोग शिक्षित होते हैं। हमारे लिए उदाहरण के तौर पर इस स्कूल की संचालिका, ज्ञानस्थली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती अर्चना गुप्ता बहन जी, आप देखोगे वो उत्तरांचल में, उत्तराखंड में जॉब करती थी। उनको प्रेरणा आई कि हमें अपने बुंदेलखंड, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, तो उन्होंने शिक्षा की अलग जगाने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने खुद का स्कूल खोला और आज स्कूलों की एक श्रृंखला उन्होंने बना दी है। ये बहुत साधारण सी बात नहीं है कि एक छोटा सा सपना देखा, उस सपने को एक विराट रूप दे दिया और आज ज्ञानस्थली की वजह से बुंदेलखंड के हजारों बच्चे शिक्षित हैं, जिनके पास फीस नहीं है उनका भी यहाँ पर व्यवस्था हो जाती है। कई बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं, कई बच्चों के पास ड्रेस के पैसे नहीं होते हैं, कई बच्चों के पास खाने के पैसे नहीं होते हैं, तो मैडम वो सारी व्यवस्थाएं करती हैं। और वास्तव में अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे जा रहे हैं तो बेटियों का और महिलाओं का बहुत ज़्यादा योगदान है।
एक 2 पंक्तियां हैं नारी के ऊपर। कोमल है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। और इस जग को जीवन देने वाली, और इस जग को जीवन देने वाली नारी सब पर भारी है। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का। और उम्मीद करता हूं कि आज के इस प्रोग्राम में आपने हमको आमंत्रित किया, आगे भी हम आपसे जुड़े रहेंगे, मिलते रहेंगे और इसी तरह आपके प्रोग्राम में आते रहेंगे। हमारा जहाँ भी सहयोग होगा, टाइम नहीं था लेकिन मैडम ने कहा आना है तो आना है। और इस यहाँ पर आकर एक एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और आज तो वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है, तो नारी सशक्तिकरण आप लोगों के बिना तो कुछ है ही नहीं, इसलिए इस प्रोग्राम का मेरा आना बहुत जरूरी था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई। और मैं आमंत्रित कर And from 3rd class, Radhika. From 4th class, ताली बजाइए, Yuvraj. बच्चे सुने। And from 5th class, Mahinur. From 6th class, Tamanna Aherwal. And from class 7, Ansh Sahu. Class 8, Mukul. Please appreciate them with a big round of applause. तालियां बजाइए जोर से इनके लिए। इन सभी बच्चों का बेस्ट अटेंडेंस है हमारे हिंदी मीडियम से इस पूरे साल 2024 से लेकर 2025 तक इनका बेस्ट अटेंडेंस रहा है। सॉरी 2025 to 2026। एंड राइट नाउ मैं जो अनाउंस करूंगा वो बेस्ट बैग के लिए अनाउंस करूंगा। तो हमारे जो बेस्ट बैग प्रिपेयर हैं KG 1 से, सब स्माइल करेंगे, स्माइल करो। ओके डन। है कि बच्चा हमारा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार हो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ज्ञानस्थली में बच्चा अगर अध्ययनरत है तो आप निश्चिंत हो जाइए। 8 घंटे निरंतर फिजिक्स विक्रम सर पढ़ा रहे हैं, गणित यशवंत जी पढ़ा रहे हैं, एक से अच्छे अच्छे, और खटीक सर रसायन विज्ञान पढ़ा रहे हैं, राकेश सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, हर विषय का। और कहीं मुझे लगता है कि इन्हें अतिरिक्त आवश्यकता है तो ज्ञानस्थली हमारे तमाम सारे विद्यालय जिसमें बच्चे पूर्ण संतुष्ट होते हैं, मैं उन टीचर्स की पूर्ण व्यवस्था करवाती हूँ। तो भरोसा और विश्वास के साथ सिर्फ आप अपने बच्चे की गतिविधियों पर ध्यान रखें। मैं मोबाइल के लिए आपसे अनुरोध करूंगी कि बच्चों को मोबाइल ना दिया जाए, क्योंकि अगर आप बच्चों को मोबाइल देते हैं तो पता नहीं कितना बच्चे का समय बर्बाद हो जाता है, और ये बच्चों का समय बर्बाद ना हो और बच्चा पूरे मन के साथ पठन करे, इसके लिए अलर्ट हो जाइए, सजग हो जाइए। बड़ा परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन निरंतर, वो सुंदरता नहीं जिसमें बैग आप बहुत सुंदर खरीदते हैं। बैग अच्छे सर्वश्रेष्ठ बैग का मतलब है कि उसमें रखी होने वाली जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो बिल्कुल सही हालत में होनी चाहिए। उनके भीतर जो कॉपियों में कार्य हो रहा है, कॉपियों में कार्य पूर्ण होना चाहिए, चेक होना चाहिए और बहुत तरीके से कार्य होना जरूरी है। तो ये जब आप और हम दोनों लोग मॉनिटरिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, और ये बड़ी जिम्मेदारी है हमारे पेरेंट्स की भी और मेरी भी कि हम अपने बच्चे के नियमित अध्ययन पर जरूर ध्यान रखें और उसे सही समय पर सही गाइडेंस देता रहे। ये बहुत ज़रूरी है
ये एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे में कोई कमी ना रखें। पूजा मैडम, आप भी सहयोग करिए, आइए मंच पर। तो ये हमारे बच्चे इस मंच पर पुरस्कृत हो रहे हैं। आपने देखा, चाहे वो व्यायाम हो या स्काउट गाइड हो, हर क्षेत्र में हमारे ये बच्चे भाग ले रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगी कि आप भी अपने बच्चे को हर क्षेत्र में भाग लेने के लिए प्रेरित कीजिए। अभी हमारे बच्चों ने बहुत यात्रा की, पर्यटन के लिए टूर किया बच्चों का, खजुराहो किया। बहुत सारे हमारे हीरो, हीरोइन, प्रोड्यूसर, तमाम सारे लोगों से बहुत जानकारी प्राप्त की। उसके उपरांत बच्चों ने वर्ष भर तमाम सारी जो जानकारियाँ हैं, बच्चे हमारे कैसे सरवाइव कर सकते हैं, उसके लिए हर तरीके से उन्हें प्रोत्साहित किया गया, काम किया गया। एक विद्यालय प्रबंधक और विद्यालय प्रशासन, हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं अपना पूर्ण योगदान देते रहे और इस सब में आपका सहयोग रहा। हम बहुत हर्ष के साथ आज हमारे बीच में नहीं है रवि पांडे जी, उन्होंने हमारे बच्चों को निःशुल्क साइकिल वितरण का भी कार्य किया और कुछ बच्चों को जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे थे तो उनका जो शुल्क है वो भी शुल्क माफ करने का कार्य किया। हम ऐसे शख्सियत को भी आज बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देते हैं। बच्चों, आज आपके विद्यालय में ये रंगारंग होली और महिला सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, निश्चित तौर पर हम अपने सभी जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं, हमारी जो बच्चों की माताएं बैठी हुई हैं, सभी को बहुत हार्दिक बधाई देते हैं। ये जो नारी का स्वरूप है, आपके भीतर उदारता, संयम, करुणा, त्याग, सब बच्चे खाना खा लेंगे, आपके पति महोदय खाना खा लेंगे, परिवार के लोग खाना खाएंगे, जो बचेगा उसमें हमारी बहनें अंतिम खाना खा के अपने आप को संतोष में पाती हैं कि हमारा बनाया हुआ खाना पूरे परिवार ने खा लिया। तो ये बहुत बड़े त्याग की बात है कि नहीं? तो ये इतना बड़ा त्याग है कि हम पूरे परिवार को भोजन कराते हैं, उसके बाद स्वयं भोजन करते हैं। अपने स्वास्थ्य का भी हमें ध्यान रखना है। महिलाओं में कैल्शियम और तमाम सारे हार्मोन्स की बड़ी कमी हो जाती है। तो मैं आज के मौके पर यही कहूँगी कि आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। अपने बच्चों को पालने के साथ साथ अपने आप को भी आपको ध्यान रखना है। जब आप मजबूत होंगी तभी अपने परिवार का बहुत अच्छा ध्यान रख पाएंगे। तो आगे का कार्यक्रम होली के लिए बच्चे बिल्कुल तैयार हैं और होली सब खेलेंगे। होली में आप सब आज झूम सकते हैं और आइए होली का कार्यक्रम वितरण में नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम में हमारे बच्चों की हरी भरी जो फुलबगिया जिन्होंने बहुत अच्छे सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किए, आपके द्वारा सराहे गए। 1 सेकेंड भैया खड़े रहेंगे। वेरी
पेगे वरदानगिरी क्लास पर सुंदर योगदान विद्यालय को मिल रहा है। कृपया मंच को व्यवस्थित कर लें। सुंदर स्नेह की अपेक्षा आपसे की जाती है। सर लाइट क्या है सर? खेल खेल में सिखाएं और गणित के प्रति लोगों में रुचि रहे, ऐसा काम हो। हमारे विवेक जो कि बहुत मनोज कुरवार जी आप भी आए पुरस्कार वितरण में। अभिलाषा की बहुत डिमांड आ गई। हिस्ट्री पूछी जा रही है आपको। और हमारे प्रिंसिपल पूजा मैडम, मोबिना मैडम, अब अंजलि मैडम जो हिंदी संस्कृत विषय आपका है, लक्ष्मी मैडम, सर हाथ लगाने सर। ममता मैडम, आरती मैडम, छोटे बच्चों को बहुत माँ के सिरदर्श, बहुत सुंदर कार्य। पल्लवी कंप्यूटर शिक्षा, बहुत बढ़िया। अर्चना मैडम, वाह नामा राशि आ गए। अर्चना निगम, उरई से भी रिश्ता है। रुचि मैडम, बच्चों का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा आपके, बहुत बढ़िया। सृष्टि मैडम, बायोलॉजी साइंस। एक मिनट फोटो तो हो जाए। आयुषी मैडम, आयुषी मैडम हम बीच में। साक्षी, हमारे घर में भी दो साक्षी हैं, बहुत बढ़िया। और आप भी हमारे परिवार हैं। अंकिता, आपकी खूब तारीफ सुनी है, अब अपने आप को सिद्ध करने की जरूरत है। अंशिका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सबना, 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 अच्छा, बहुत अच्छा। काम नहीं होगा, बहुत बहुत बधाई। गीता मैम, बहुत अच्छा।
अब बाद में खोजबीन होगी अभिलाषा की। प्रियंका मैडम, प्रियंका मैडम को सम्मानित कीजिए। अब देख लो अभिलाषा तुम्हारी कितनी क्या स्थान है, ये देखो। नेहा मैडम, नेहा मैडम वेरी गुड, आज का नाम बहुत बढ़िया। और सुषमा मैडम, सुषमा मैडम का प्रमोशन होने वाला है, बहुत अच्छा। और अनुराधा मैडम, ये सब दारोमदार अनुराधा और मुबीना का है। और मुबीना मैडम, मैम यहाँ देखिएगा, मैम सामने देखिए, एक मिनट। बहुत बहुत सबको आज ये जो रीना मैडम रह गई, कहाँ गई रीना मैडम? और इस मौके पर हम अपने सभी कृष्णा मासी सभी लोगों को छोटी सी है हो गई। कछु दिन ब्रज और रहो हरि हर होरी है। हाँ सब लोग सामने देखिएगा। अंतर को अनुराग हरि